हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से 2026 की बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बीतता हुआ जा रहा है और आपको शायद अभी पता नहीं चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे वही कराया जाता है जिसका कनेक्शन सीधे 2026 के बिहार बोर्ड में है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कई बार पीछे पूछे जा चुके हैं, कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, और मैं वही छाट छाट कर एक एक प्रश्न को चुन चुन कर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे सबसे पहले शेयर कर दीजिए। चलिए, यह काम सबसे पहले कीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए, अब मैं इस चैप्टर में आज जो एक नया चैप्टर है, शक्ति ऊर्जा संसाधन। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पे सबसे आसान भाषा में मैं बताऊंगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। कल मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने 1 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, शक्ति ऊर्जा संसाधन तक अच्छे से हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर को कंप्लीट किया हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो। चलिए, मैं देर ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन लिख करके लाया हूँ दोस्तों। चलिए इसे समझते हैं। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखें। जी हाँ दोस्तों, सीखने की जो भूख है आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी और इसीलिए आप हर दिन हर सुबह एक नया चीज सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने क्वेश्चंस पे बात करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? क्योंकि यह चैप्टर ही है ऊर्जा शक्ति, या फिर आप कह सकते हो शक्ति क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं इसे अच्छे से समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने कई बार पढ़े होंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मैं वैसे ही वर्ड का प्रयोग किया जो आप कई बार सुनते आ रहे हो, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं वैसे शब्द को यूज करता हूं आंसर में। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसका SI मात्रक जूल होता है और हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, अपना दिनचर्या करते हैं, ऊर्जा से ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पे आपके लिए और आगे लिख करके लाया हूं कि इसके बिना किसी भी प्रकार की क्रिया संपन्न नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, यदि हमें ताकत होगी, ऊर्जा होगी, तो हम सभी कार्य अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, यानी ना तो उन्हें हम खत्म कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको यह डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो कोयले के उपयोग को लिखे। जी हाँ दोस्तों, क्या है? कोयले के उपयोग को लिखना है। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड पूछता है ना। कोयला का उपयोग पूछता है, बताइए। नहीं, हम बताएंगे, तुरंत बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, अनवीकरणीय का मतलब जो दोबारा नहीं बनता है। एक बार जब प्रयोग कर लिए, फिर उसे हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसे ही क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो कोयला जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, कोयला कैसे संसाधन है, और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको करेक्ट का सही मारना होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सही होंगे उसे आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे संसाधन है कोयला? अनवीकरणीय संसाधन है।
जिसकी प्राप्ति जीवाश्म ईंधन से होती है। जहां दोस्तों जिसकी प्राप्ति किससे होती है, तो जीवाश्म, यानी जीवाश्म किसे कहते हैं, तो सड़े गले जीव जंतु और पेड़ पौधे से हमारा कोयला का लाखों हजारों वर्ष के बाद कोयला का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी चीजें। चलिए आगे देखता हूँ। यह अपसादी चट्टानों से भी प्राप्त होता है। कोयले के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान चीन का है। समझ लीजिए, यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है ना। कोयले के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान कौन रखता है, तो चीन रखता है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। जबकि क्या कहा गया है, जबकि भारत का झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा राज्य अग्रणी है। जी हाँ दोस्तों, जबकि भारत का देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी जो राज्य हैं अग्रणी है। इसका उपयोग के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। कोयला का क्या उपयोग है, देखिए, खाना बनाने में हम लोग करते हैं कोयले का प्रयोग, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, कल कारखानों के विस्तार में, और चिमनी भट्ठी में, ये सभी चीजों में, चिमनी हो गया, भट्ठा, इसे आप कहते हैं, और धातु के गलाने में। जी दोस्तों, धातुओं को गलाने में भी कोयला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसे लोहा को गलाया जा रहा, एक प्रकार की धातु है, तो उसको कहाँ गलाया जाता है, कोयले पे धर करके, अच्छा से लोहार, सबको आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें कोयले से हम लोग कर सकते हैं। और भी काम है, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आगे, चूंकि 2 मार्क के हैं तो मैं उसी प्रकार से लिख करके लाया हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों, इससे समझता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे लिखा गया है, निम्न नदी घाटी परियोजना, है ना, निम्न नदी घाटी जो परियोजना है किन किन राज्यों में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, निम्न नदी घाटी परियोजना, आगे नदी घाटी परियोजना बताई गई है, और आपसे पूछा जा रहा है किन किन राज्यों में अवस्थित है, जैसे कि हीराकुंड परियोजना हो गया, है ना, तुंगभद्रा हो गया, एवं रिहंद। जी हाँ दोस्तों, इन सभी जो है परियोजना किन किन राज्य में अवस्थित है। तो चलिए मैं नेक्स्ट आगे यहाँ पे आंसर लिख करके लाया हूँ। परियोजना यहाँ लिखा है और यहाँ अवस्थित वाले राज्य को लिख करके लाया हूँ। जैसे सबसे पहले हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, क्या, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में अवस्थित होता। ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स 2 मार्क के पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक राज्य में। फिर यहाँ पे बताया क्या गया है ना, रिहंद परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको अभी तक मैंने 3 प्रश्न कराए हैं, और 3 प्रश्न का जो आंसर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा गया है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। देखिए कितना अच्छे प्रश्न किए गए हैं। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है, पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुओं निम्नलिखित है। कई वस्तुएं बनती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, पेट्रोल लिख करके लाया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल, है ना, ग्रीसिन, है ना, या फिर ग्रीस भी आप कहोगे, मोबिल हो गया, गैसोलीन हो गया, है ना, कृत्रिम रेशा, साबुन तथा कीटनाशी एवं अन्य दवाइयां भी पेट्रोल से बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप और भी चीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। कितना अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं, जो कि अपने से देने के लिए है ना, कहीं से इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई नहीं है, सिर्फ आपके जो व्यवहार में होते आपको बस वही लिखना है, और 2 मार्क आपको ले लेनी है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5th नंबर कहा गया है, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। जी हाँ दोस्तों, इसे समझने का प्रयास करेंगे। पेट्रोलियम का जो महत्व है कोयला से ज्यादा है, और ऐसा क्यों है, चलिए समझता हूँ। देखिए, पेट्रोलियम जो है शक्ति के समस्त साधनों में, है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, कौन, तो पेट्रोलियम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ, है ना, और उद्योगों का कच्चा माल भी है। पेट्रोलियम जो है शक्ति के स्रोत के साथ साथ क्या, किस चीज का, उद्योगों का भी कच्चा माल है, और इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ग्रीस, है ना, साबुन, गैसोलीन आदि बनाए जाते हैं, ठीक है, आदि सामग्री बनाए जाते हैं। इसीलिए पेट्रोल का जो महत्व है कोयले से अधिक होता है, ठीक है। कोयले से क्या होता है,
सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का महत्व होता है। आपने यह जान लिया है आज कि सबसे ज्यादा महत्व कोयला से पेट्रोलियम का है। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो 2 मार्क में पूछे जाते हैं प्रश्न अंतिम प्रश्न है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक और प्रश्न है 7 नंबर, ठीक है, उसे भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे भारत का प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तारापुर होता है भारत का प्रमुख परमाणु विद्युत ग्रह। जी हाँ दोस्तों, तारापुर, तो जो कि महाराष्ट्र 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था और यह भारत में है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। दूसरा है कलपक्कम। जी दोस्तों, दूसरा कौन है? कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है स्थित। और तीसरा है कैगा, जो कर्नाटक में स्थित है। और नरौरा, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। और राणा प्रताप, जो कि आपको तमिलनाडु में अवस्थित है। बस आपको 4 बोला गया तो आप लिख सकते हो, आपको जो भी याद होता है आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न और है, मैं इसे भी करा देता हूं। देखिए, गोंडवाना समूह के, है ना, किन्हीं 4 कोयला क्षेत्रों का नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है गोंडवाना समूह के 4 कोयला क्षेत्र का नाम जो है कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूं तो दामोदर नदी घाटी, दूसरा सोन नदी घाटी परियोजना, और तीसरा महानदी घाटी परियोजना, और चौथा वार्धा गोदावरी नदी घाटी परियोजना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 4th है, आप 3 के बाद 5th लिखा गया। ठीक है, तो एक जो पॉइंट है यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, इसमें नहीं छपाया। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 4 बोला गया था, मैंने 4 अच्छे से लिख करके लाया हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वही कराया जाता है जो सीधे जिसका करेक्शन 2026 के एग्जाम बोर्ड से है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू प्यारे दोस्तों।